बहुत बढ़िया दोस्तों, आप वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में समझ लो आज का आपने ये वीडियो देख लिया तो समझ लो ये वीडियो आपका पहला और आखिरी ही होगा। क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नौकरी पाने की मंजिल अब दूर नहीं है, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर आपको नौकरी मिल जानी है। क्योंकि इस वर्ष हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कृषि विभाग में बहुत बड़े पद पर वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें आपको टोटल पोस्ट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। 1200 वैकेंसी के समथिंग आपके सामने पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। 1200 वैकेंसी के समथिंग टोटल पोस्ट निकाली हैं। इसमें अच्छी अच्छी पद भी हैं, जिसमें आपको एक आउटसोर्सिंग के रूप में आपको चयनित किया जाएगा और एक अच्छा सैलरी अमाउंट भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हैं आपके सामने वेबसाइट जैसे कि खुली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो समझ लो आपने पहली बार और आखिरी बार ही देखना है। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस आज आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको इस बड़े पद पर निकली हुई कृषि विभाग की वैकेंसी, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए बड़ी क्वांटिटी में वैकेंसी निकाली हुई है, इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, इस एंड तक की पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको इस पूरा वीडियो हमने काफ़ी लंबा बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इस वीडियो को काफ़ी लंबा ही बनाया गया है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यह वीडियो आपका पहला और आखिरी हो सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद समझ लो आपकी आउटसोर्सिंग जॉब लगना अब कुछ ही कदमों पर है। आपकी आउटसोर्सिंग जॉब की मंजिल कुछ ही कदमों की दूरी पर है। आपको अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, जिसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। ये कृषि विभाग की ये कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ, इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बोर्ड उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारा पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें काफ़ी सारे कॉलम हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट में सभी प्रकार की सुविधाएं दी रहती हैं। आपको कृषि से रिलेटेड जितनी प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, तो आप क्या करते हैं, कृषि विभाग में जाते हैं और अपनी कृषि खेती किसानी से संबंधित हर प्रकार की प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए वहाँ पर शिकायत करते हैं या निवेदन करते हैं। तो वो लोग अपना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंटरनेट के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंटरनेट पर जो व्यक्ति बैठकर, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर बैठकर कंप्यूटर को हैंडल करने वाला व्यक्ति होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो जो कंप्यूटर को हैंडल करके इंटरनेट का प्रयोग करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इसी कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए और भी अन्य पद के लिए कृषि विभाग ने काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट क्वांटिटी 1200 कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए वैकेंसी निकाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। इसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाना होता है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ऑनलाइन वर्क आना चाहिए, इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए। इंटरनेट के अलावा आपको वेबसाइट में भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए, कौन वेबसाइट की क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फ्रॉड वेबसाइट तो नहीं है। इसके अलावा आपको वेबसाइट के अंदर की डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, किस मेन्यू से, किस कमांड से क्या होता है, कहाँ से कौन सा कार्य होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आपको ऑनलाइन से रिलेटेड या फिर वेबसाइट से या इंटरनेट से थोड़ा सा MS ऑफिस का भी वर्क होता है, यदि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है
यदि आपको कंप्यूटर वाकई में थोड़ा बहुत चलाना आता है तो समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है। यदि आप इस मौका को छोड़ देंगे तो शायद ही आपके लिए ऐसा मौका दोबारा आए, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरे प्रूफ के साथ इसमें बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसके लिए आवेदन करना है और किस प्रकार, और जैसे ही आपका आवेदन हो जाता है तो इसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या है और कैसे आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, कहाँ पर आपकी लोकेशन होगी पोस्ट की, कहाँ पर आपको क्या वर्क करना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यदि आपने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप कर दिया है तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ इसमें छोड़ दिया है। माना कि आज का वीडियो लंबा है, लेकिन आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल मिलने वाली है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, फलाना लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ढिकाना कर देना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल काफ़ी सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। यदि आपको वीडियो में थोड़ा भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले, देखिए आप काफ़ी टाइम वेस्ट करेंगे वीडियो को देखने में, क्योंकि वीडियो लंबा है। यदि वीडियो पूरा आपने देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आपको ऐसे यदि अंदर से फील हो कि ये वीडियो यूज़फुल है, तभी इस चैनल पर आपको जो कुछ करना है, लाइक या सब्सक्राइब या जो कुछ भी, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आपको लगता है कि इस वीडियो से हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जिससे हमारा काम बन सके, तो इस वीडियो को आपको किसी प्रकार से सब्सक्राइब लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधी वीडियो की ओर चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो आई थी हमारे न्यूज़पेपर में, उसका भी हम आपको मेनू दिखाते हैं। ये देखिए, हमने आपके लिए सब रेडी करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने, ये देखिए, आप देख सकते हैं आपके सामने ये फ़ोटो आ रही है। इसमें ये न्यूज़पेपर में खबर आई हुई थी। देखिए, जैसा कि इन लोगों ने पहले से बता दिया था कि मंडी परिषद में होगी 1200 भर्तियाँ, यानी कि जो आपकी मंडी विभाग है, आपका जो कृषि विभाग है, उसमें जो मंडी परिषद में टोटल इनको 1200 वैकेंसियाँ लेनी है। देखिए, इसमें समूह खा पद के लिए और गा पद के लिए अधीनस्थ सेवा से भरे जाएंगे। काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली हैं, टोटल यहाँ पे प्रूव्ड भी दिया गया है। इन्होंने पूरा लखनऊ से, देखिए, कैबिनेट के थ्रू यह इन्फॉर्मेशन थी कि आपको टोटल 1200 भर्तियां का फैसला किया है। इनमें समूह खा के पद यूपी लोक सेवा आयोग से, जबकि समूह गा के पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हाँ, आप सब लोग जानते हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया था कि प्रदेश के मंडी परिषद और मंडी समितियों के समूह खा में 95 और गा के 1100 पद खाली चल रहे हैं। इसकी वजह से रोजमर्रा के कामकाज में भी काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और देखिए, इसमें इस प्रकार से बताया गया है, अन्य फैसले भी लिए गए हैं उसी तारीख को, और भी डिसीजन लिए गए थे। यूपी दिव्यांग जन अधिकार नियमावली जारी होगी। दिव्यांगों की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है, अच्छी नोटिफिकेशन है। सरकार आपके लिए लगातार कुछ न कुछ बेहतरीन करने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से हमारी युवा जो काफ़ी अधिक मात्रा में बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले, और सरकारी विभाग में जहाँ जहाँ खाली पद हैं वहाँ भी आप लोगों की नियुक्ति हो, ताकि उनके काम में भी आसानी हो। यानी कि आपके ही काम में आसानी होगी। यदि वहाँ पर वैकेंसी भरी रहेगी तो आप में जो प्रॉब्लम आपको कोई काम कराने में आती है वो जल्द नहीं आएगी, जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। देखिए, ये आउटसोर्सिंग जॉब है, इसकी और मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये देखिए, कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपके लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लेकर आया हूँ। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसमें टोटल पद लिखे हुए हैं। विपणन अधिकारी की 2 पोस्ट, लेखा संप्रेक्षा अधिकारी की 10, सहायक अभियंता के 20, सहायक अभियंता 4। ये देखिए, टोटल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बाकायदा इसमें पदनाम लिखा हुआ है, पदनाम के बाद टोटल पद लिखे हुए हैं, और यहाँ पर वेतनमान भी लिखा हुआ है, किस प्रकार से आपको वेतन दिया जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, आप विपणन अधिकारी में लिखा हुआ है 15,600 से लेकर 39,100, ग्रेड वेतन 5400 तक है। देख सकते हैं, इसी प्रकार से सभी वैकेंसियों के लिए यहाँ पर बताया गया है। सभी वैकेंसियों की स्टेप बाय स्टेप इसमें लेखा एवं संप्रेक्षा अधिकारी की भी इसी प्रकार से 10 पोस्ट हैं। 15,600 सैलरी है, 39,100 तक
काफ़ी अच्छी है। सहायक अभियंता यानी कि इंजीनियर भी ले रहे हैं इसमें सिविल से, पॉलिटेक्निक वालों के भी, इसमें बीकॉम वालों के भी, ग्रेजुएट और हाई स्कूल इंटर वालों के लिए भी, सबके लिए वैकेंसी श्रेणी बाई श्रेणी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई जा रही हैं इसमें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। ये अभी आपने देखा ऊपर ये समूह खा की वैकेंसी थी, जितनी भी हैं समूह खा में देखिए कौन कौन सी आ रही हैं। विपणन अधिकारी की हैं, लेखा एवं संप्रेक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता और भी निकली है, और ये सचिव श्रेणी की निकली है। जी हाँ, सचिव श्रेणी की वैकेंसी है। इसमें भी अच्छी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। टोटल इसमें काफ़ी सारी, अभी ये टोटल आपको दिख रहा होगा 46, लेकिन ये जो आपको करंट का नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें ये क्वांटिटी बहुत अच्छी रूप से बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने जैसा कि आपको बताया ही है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो दे दी इसका तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सीधी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से इसका यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका करेक्शन करने के बाद टोटल क्वांटिटी बताई गई है, कितनी पोस्ट निकाली हुई हैं। और देखिए आपके सामने समूह गा की भी इसमें टोटल रही है मंडी परिषद सेवा से अवर अभियंता 70 वैकेंसी, अवर अभियंता 10 वैकेंसी, लेखा लिपिक 48 है, सचिव श्रेणी 3 है, ग्रेड 2 में है ये। देखिए वेतन भी इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा कम है समूह गा में। समूह खा यानी कि बी ग्रेड की वैकेंसी अच्छी होती हैं, ये भी अच्छा है। गा का इसमें थोड़ा वेतन कम होता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे अभी अवर अभियंता की वैकेंसी इसमें 70 पद हैं टोटल अभी दिखाई दे रहा है प्राइम नोटिफिकेशन में। तो ये 93 यानी कि 9300 9,300 रुपये से 34,800 तक इसमें सैलरी बताई गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिपिक पद में 5,200 से लेके 20,000 तक, काफ़ी कम अमाउंट है, लेकिन बेरोजगारी से अच्छा तो यही है कि आप यही जॉब कर लें अभी फ़िलहाल में। इसके बाद जो आपको करना है वो करते रहें। इसके बाद ये देखिए सचिव श्रेणी ग्रेड, इसमें भी 9,003 34,000 तक है। इसमें और भी दे सकते हैं लिपिक, सहायक, टंडक, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। इसमें देखिए सबका सैलरी अमाउंट और ये सारी डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वाले पर देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, इसमें ग्रेजुएट चाहिए आपको लिपिक के लिए, अधिमति रोकड़ संलग्न का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान एवं हिंदी टंकम में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति। देखिए इसमें जो आपकी टाइपिंग लगनी है, हिंदी में टाइपिंग चाहिए इसमें 25 यानी कि 25 वर्ड प्रति मिनट। ज़्यादातर तो क्या होता है जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उसमें सारा ज़्यादातर मंगल फॉन्ट ही यूज किया जाता है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो आपकी हिंदी टाइपिंग में जो 25 वर्ड प्रति मिनट लगनी है तो उसमें मंगल फॉन्ट में आपको चाहिए होगी। तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि मंगल फॉन्ट कोई अलग से आपको मंगल लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले से ही आती है। जी हाँ, आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि मंगल फॉन्ट, इनको जो भी स्पीड चाहिए है 25 वर्ड की प्रति मिनट पर, वो आपको पहले से ही आती है। जी हाँ, कैसे आती है? क्योंकि आप जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूज करना आते हैं, समझ लो उनको 100% मंगल फॉन्ट आता है। कैसे? जब भी आप किसी को लिखते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप कुछ भी लिखते हैं तो वो आप फेसबुक व्हाट्सएप राइटिंग आप जानते ही हैं कैसे लिखते हैं। जैसे आपको कुछ भी लिखना है उसमें डायरेक्टली आपको लिखना है जाना, तो आप सीधे लिख देते हैं JANA। तो आपने जो डायरेक्टली लिखा है तो वो हिंदी में कन्वर्ट होके आ जाता है। ऑटोमेटिक एक हिंदी टूल होता है कंप्यूटर में। हिंदी टूल को एक्टिवेट करने के बाद आप जो व्हाट्सएप और फेसबुक राइटिंग नॉर्मल यूज करते हैं लिखने में, जैसे आपने जाना लिखा JANA, तो ये जाना आपका ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होके लिख के आ जाएगा। जाना बड़ा जार और बड़ा ना लिख कर आ जाएगा। तो ये आपका आपने सीधे नॉर्मल लिखा है और ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया है, तो ये मंगल फॉन्ट हो गया। जी हाँ, मंगल फॉन्ट कोई डिफ़िकल्ट फॉन्ट नहीं है, ना ही कोई अलग से भाषा है। इसको सीखने के लिए बड़ी आसानी है और ये आप सब लोगों को ऑलरेडी आती है। बस इसमें स्पीड होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप लोगों की स्पीड तो वैसे ही बहुत तेज़ होगी, क्योंकि आजकल 99% युवा पीढ़ी सब सोशल मीडिया पर अपना पूरा ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम,
व्हाट्सएप पर दिन रात स्टेटस और चैटिंग वैटिंग करते रहते हैं, तो उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है टाइपिंग की। और वही टाइपिंग स्पीड आज उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि वही टाइपिंग स्पीड आप यदि कंप्यूटर पर दिखाते हैं तो वह आपकी इंग्लिश जो आप लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है हिंदी टूल के माध्यम से, और वो मंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आपकी मंगल की स्पीड 25 वर्ड से अधिक है, यानी कि आप यदि 1 मिनट में 25 शब्द से ज़्यादा लिख लेते हैं, वैसे तो नॉर्मली आप लोग 50-60 वर्ड लिख लेते होंगे, लेकिन इसमें केवल 25 वर्ड ही चाहिए है, कोई ज़्यादा खतरनाक स्पीड नहीं है। आपको केवल थोड़ी सी ही आपको स्पीड चाहिए है इसमें, तो वो आपको आती है। इसका मतलब यह है कि आपकी समझ लो ज्वाइनिंग तो इसमें पक्की है, आती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, अब आपकी टाइपिंग कंप्लीट है, आपका ग्रेजुएट भी है, यदि आप बीए किए हैं या इंटर किए हैं तो 10th से भी इसमें काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। और हम आपको दिखाते हैं, इसका फॉर्म सामने आ रहा है, देखिए। पहले यह फॉर्म ऑफलाइन के लिए कहा गया था कि आपको सभी को यह ऑफलाइन फॉर्म को जमा करके कृषि उत्पादन विभाग के ऑफिस में जमा करके आना है, लेकिन अब यह सारी प्रक्रियाएँ वर्तमान में ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब आपको यह फॉर्म ऑनलाइन भरना है और ऑनलाइन से ही आपको इसमें चयन की प्रक्रिया के दौरान यह चयन की प्रक्रिया पूर्ण संपन्न होगी और आपको नियुक्ति मिलेगी। तो अब ऑनलाइन भी जो प्रक्रिया है उसमें भी इतने ही कॉलम है जितना इसमें अभी ऑफलाइन में दिख रहे हैं भरने के लिए। तो आप देख सकते हैं पहले स्टेप में लिखा हुआ है इसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में, ये पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है, आवेदन पत्र को भरना है, आवेदन का नाम, अपना नाम लिखिएगा, कैपिटल अक्षरों में हिंदी में लिखिएगा, या फिर आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हैं और हिंदी में भी भर सकते हैं। ज़्यादातर तो इसको हिंदी में भरिए, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डाटा लिखा हुआ है उसी से देखकर इसको भरिए। यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम भरना है और पिता का नाम भरना है। इसके बाद अपनी जन्मतिथि, पैतृक विभाग का विवरण भरना है। पैतृक विभाग का विवरण आपके पास नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने देंगे। विभाग का नाम, किस विभाग के लिए आप, कृषि विभाग के लिए कृषि विभाग के लिए तो कृषि विभाग लिख देंगे। विभाग अध्यक्ष का पद नाम, किस पद के लिए तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लिख देना है। यहाँ पर नियुक्ति अधिकारी का पद नाम, जो अधिकारी नियुक्ति कर रहा है उसका पद नाम, तो आपका अधिकारी, यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम। यहाँ पर आपको इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते डिटेल एक स्टेप बाय स्टेप भरते जाना है। आप यदि कहीं जॉब पहले से कर रहे हैं तो उसकी भी इसमें डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, एड्रेस डालना पड़ेगा, किस कास्ट से हैं, कहाँ से हैं, पूरा आपको डिटेल, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। आपको दिनांक, किस तारीख को आपने ये भरा है या कहाँ से आप हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना नाम लिखना है, और लास्ट में वर्तमान कार्यालय का नाम, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसका। और लास्ट में आपको घोषणा है, घोषणा भी इसमें है कि आप जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं, जो भी इस फॉर्म में आपने जानकारी भरी हुई है वो पूर्णतः सत्य है। इस फॉर्म को हम आपको नोटिफिकेशन में भी दे देंगे। इस फॉर्म का प्रिंट आउट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करंट का नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो अभी यह प्रक्रिया सब ऑनलाइन हो चुकी है, तो आपको इस हार्ड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऑनलाइन ही भरना है, वो ज़्यादा इजी रहेगा और आपका कारगर भी रहेगा। हो सकता है कि ऑफलाइन जितना काम ना करे जितना ऑनलाइन वर्क करे, तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया करें। मैं आपको ऑफलाइन की और ऑनलाइन दोनों के थ्रू समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल देखते जाएं, वीडियो को स्किप ना करें। इसमें घोषणा पत्र भी लास्ट में है, तो इसमें भी आप दिनांक लिखेंगे, किस तारीख को आपने ये भरा है, किस स्थान से हैं, किस जगह से हैं, अपने सिटी का नाम लिख दें, अपने गांव का नाम, हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर कर दें, अपना नाम लिख दें और अपने कार्यालय का नाम लिख दें जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसको ब्लैंक कर देंगे। इसके बाद फाइनल फॉर्म भरने के बाद इसको जमा कर देंगे। इसकी मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इसमें लास्ट में एक नोटिफिकेशन विवरण है जिसमें कुछ शर्तें हैं। प्रतिनियुक्ति हेतु आहर्ता कार्यालय तथा सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं। तो इस प्रकार से ये सारी शर्तें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेनी है। इसमें बहुत ज़्यादा शर्तें लिखी हुई हैं आपको, लेकिन ये पढ़ने के बाद ही इसको फॉर्म को फिल करना है। यदि आप इसके विरुद्ध डिटेल नहीं भरते हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यह सारी शर्तें मानने के लिए रेडी हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, अन्यथा की स्थिति में ना करें। आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा, वो आपको क्लियर समझ में आएगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा यदि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। तो देखिए,
हम और अपने वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये वैकेंसी तो हमने आपको बता ही दी है, इसमें और भी आपको और डिटेल बताएंगे ये वैकेंसी क्यों निकली है। देखिए, अभियान चलाकर हो रही है ये भर्ती, क्योंकि जब भी आप किसी विभाग में काम कराने जाते थे, सरकारी विभाग में कृषि से रिलेटिव, तो वहाँ पर ऑपरेटर की थोड़ी कमी होती थी, जिसके कारण आपके कार्य में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो क्या हो रहा है कि एक अभियान चलाया गया है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो खाली पद हैं कृषि विभाग में उनको भरा जाए, बेरोजगार युवा युवतियों को लिया जाए और लोगों की जो समस्या है उनको जल्दी सॉल्व की जाए। तो उसके लिए अभियान चलाया गया, जिस अभियान की पहुँच सरकार तक पहुँची और सरकार ने फिर इसका नोटिफिकेशन जारी किया कि ये वैकेंसी निकालना अनिवार्य होगी। तो उनने ये 1200 पोस्टिंग निकाल दी है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए यह अभियान में बताया गया था कि संगठन के अध्यक्ष ने बताया है कि मंडी परिषद में अब मात्र 30% ही कर्मचारी बचे हैं। ऐसे में काम का बोझ कर्मचारियों पर ज़्यादा है। कई बार भर्ती करने की कोशिश भी हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में अब मंडी परिषद को अभियान चलाकर सभी खाली पद पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। वहीं जिन कर्मचारियों की नौकरी के कार्यालय में मौत हो गई है, उनके परिवारीजनों को भी योग्यता के अनुसार नौकरी का लाभ मिले। तो यह अभियान चलाया गया था। इस अभियान के थ्रू ही आपको यह वैकेंसी मिल रही है। वैकेंसी, इसमें आप फॉर्म फिल करेंगे। देखिए, फिर से है इसका नोटिफिकेशन दिया गया था। जी जस्ट 1 साल पहले का है, 2 साल पहले। इस अभियान के बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आया। मंत्रिपरिषद में खाली 284 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। लेकिन यह वैकेंसी आप देख सकते हैं 2019 2 जनवरी के समथिंग निकाली गई थी, लेकिन इसमें पूर्ण नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन की चालू ही नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार के फॉर्म भरे हैं। जबकि इसमें ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। जब वेबसाइट ही नहीं खुली फॉर्म फिल करने की, तो यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो चुकी है, जिसके बाद यह वैकेंसी अभी फिर से 2022 में निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, हम सीधे आपको फाइनली एक बार और दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है। तो आवेदन करने के पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जो इसका अभी करंट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जो आपको डाउनलोड कर, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको इसका प्रीवियस पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, किस प्रकार से यह वैकेंसी आई थी, इसमें क्या क्या पोस्ट हैं। अब जो करंट में आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें इसकी सैलरी क्या है, कहाँ पर आपको वैकेंसी की पोस्ट मिलेगी, किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीज़ें एक फाइनल नोटिफिकेशन इसमें और है। ये चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF का नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आप सीधे चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। ये देखिए आपके सामने ये फाइनल जो करंट का वर्तमान आपके सामने विवरण है 2022 का है। ये देखिए 12, ये देखिए आपके सामने लिख कर आ रहा है पैथ कारपोरेट लिमिटेड। देखिए, जो आपकी वैकेंसी है, मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो आपकी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन विभाग की मंडी परिषद की जो वैकेंसी है, ये आपकी सेवा योजना के थ्रू भरी जानी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ के थ्रू भरी जानी है? सेवा योजना पोर्टल के थ्रू। जो ये उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन में जितनी भी कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जो विभाग की वैकेंसी निकली है, ये सारी आपकी सेवा योजना पोर्टल GOP की रोजगार देने की मुख्य ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं, ऊपर भी इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये देखिए HTTP से ये लिखा हुआ sevayojan.up.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से भी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। लेकिन आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया आपको सिर्फ इसी वेबसाइट से मिलेगी। इसी वेबसाइट के थ्रू आप इस फॉर्म को भरेंगे। इस वेबसाइट में किस प्रकार से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दूंगा। तो ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद यानी कि कृषि विभाग में जो ही वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी को टोटल उन्होंने काउंट किया है कि कितनी वैकेंसी हमें टोटल भरनी है। और उस पूरी वैकेंसी को भरने का टेंडर इन्होंने क्या किया है कि पैथवेज कारपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यह एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी को इन्होंने टेंडर दे दिया है कि आप हमें टोटल 1200, टोटल कुल दिखती हैं कितनी देखने को मिल रही हैं 1200,
टोटल 1200 हमें कुल कैंडिडेट चाहिए हैं। आपको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप हमें 1200 कैंडिडेट प्रदान कीजिए। अपनी प्रक्रिया के दौरान इनको चयन करिए और हमको 1200 कैंडिडेट उपलब्ध कराइए, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी खाली हैं, हमें उनको भरना है। तो जैसे ही कृषि उत्पादन विभाग ने ये 1200 वैकेंसियों के लिए इनको ये आउटसोर्सिंग के लिए कहा है कि हमें ये वैकेंसी के लिए हमें कैंडिडेट उपलब्ध कराइए, तो ये जो कंपनियां होती हैं ये गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में मैन पावर प्रोवाइड करती हैं। मैन पावर यहाँ पर यानी कि जो वहाँ पर कंपनी में या फिर सरकारी विभाग में लोग काम कर रहे हैं, वो काम जो लोग करते हैं वो पूरी कंपनी की जान होती है, वो पूरे विभाग की जान होती है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वही जो काम किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वो होती है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूट की मेन पावर होती है, विभाग की मेन पावर होती है। तो मेन पावर उपलब्ध कराने का काम प्राइवेट कंपनी कुछ करती हैं। तो काफ़ी कंपनियों में से जो बेस्ट कंपनी होती है उस चीज़ को करने के लिए उन बेस्ट कंपनियों में से टेंडर दिया जाता है उन्हीं को। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पैथवेज कारपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस प्राइवेट लिमिटेड को यह टेंडर दिया गया है कि आप हमें उपलब्ध कराइए 1200 कैंडिडेट। अब कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी के लिए हमें 1200 कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या किया है कि पैथ बेस कारपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वालों ने सेवा योजना यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से लोगों को रोजगार मिलता है, उस वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन डाल दिया है कि आपको इसी वेबसाइट के थ्रू आपको इस वेबसाइट ने आपको जो कंपनी ने अपनी पूरी डिटेल्स इस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भरने के लिए पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी है सेवा योजना की मुख्य वेबसाइट पर। मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट पर ये वैकेंसी कैसे शो होगी। जो इन्होंने वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया है वहीं पर इन्होंने फॉरवर्ड कर दी है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको इस वेबसाइट पर शो होगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट को ही बताएंगे हम आपको किस प्रकार से इस कंपनी के थ्रू जो वैकेंसी ने इस कंपनी के थ्रू जो सेवा योजना पोर्टल तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वहां पर यहाँ से कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की इस फॉर्म को आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है बहुत कम दी गई है, यानी कि आज जैसे कि 3 तारीख है तो इसमें 7 जनवरी 2023, जी हाँ सिर्फ 4 दिन और बचे हैं। 4 दिन के बाद ये वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और बाद आप देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है कुल रिक्तियाँ। टोटल 1200 वैकेंसियों के लिए यहाँ पर विवरण दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था टोटल 1200 लोगों की नियुक्ति करनी है। 1200 के बाद ये देख सकते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, अनिवार्य योग्यता इसकी ये देखिए HSC और इंटरमीडिएट यानी कि 12th के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, ठीक है। और 12th के स्टूडेंट के बाद जो कंप्यूटर आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, जभी तो आप इस पर काम करेंगे, नहीं तो क्या काम करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, BCA PGDCA जो कुछ भी किए हैं, तो उनको भी कंप्यूटर का नॉलेज ऑलरेडी होगा। इसमें 333 जिनके पास है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या जिनके पास 333 नहीं है तो वो इंटरमीडिएट ऑप्शन के थ्रू इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, इंटर से लेके कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। बस इंटरमीडिएट से नीचे के जो स्टूडेंट हैं क्वालिफिकेशन वाले वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको रिक्ति की प्रकृति यहाँ पर शो हो रही है थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी लिखा हुआ है, देखिए इसका ये मतलब होता है कि यह प्रक्रिया 3 स्टेप में होने वाली है। यह थर्ड पार्टी का मतलब होता है इसमें टोटल 3 पार्टी शामिल हैं जिनके थ्रू ही आपके सिलेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो जो पहली पार्टी है वो आपकी सेवा योजना पोर्टल है जिसके थ्रू आपको यह फॉर्म भरना है। जैसे ही सारे बच्चों के फॉर्म इस तारीख तक पहुंच जाएंगे, ये सारा डाटा सेवा योजना पोर्टल उसको फॉरवर्ड कर देगा कंपनी को, जिस कंपनी ने टेंडर लिया था इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। इस कंपनी ने जैसे ही तो इसका पहला जो पार्टी है वो है सेवा योजना पोर्टल, दूसरी पार्टी है आपका ये कंपनी जो डाटा सेवा योजना से प्राप्त करेगी। फिर दूसरी पार्टी के बाद ये सारा डाटा फॉरवर्ड कर देगी बच्चों को चयन करने के बाद, ये पहुंचा देगी उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन विभाग में, यानी कि कृषि उत्पादन विभाग में ये पहुंचा देगी, पूरी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगी। तो यहाँ के द्वारा आपको जॉइनिंग लेटर आएगा
या पहले इंटरव्यू लेटर आएगा। देखिए पहले आपको इसमें सबसे विशेष बात यह है कि इसमें आपको किसी भी ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन या सीबीटी कंप्यूटर वाला किसी भी प्रकार की टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जॉइनिंग यह सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही होना है। तो इंटरव्यू में आपको सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज और अपने बारे में इंफॉर्मेशन यदि अच्छी तरीके से है तो आप इस नौकरी को पाने में दूर नहीं हैं। आपको सीधी सीधी ये इंटरव्यू देने के बाद जॉब मिल जाएगी। तो ये थर्ड पार्टी का मतलब था। इसके बाद हम देख सकते हैं कार्य का विवरण। तो इसमें जो कार्य किया जाना है वह किन किन चीज़ों में किया जाना है और क्या क्या आपको आना चाहिए, तो इसकी इसमें पूर्ण डिटेल दी गई है। गुड इन एम एस ऑफिस आप देख सकते हैं, यानी कि आपको एम एस ऑफिस पूरा आना चाहिए। एम एस ऑफिस जैसे कि वर्ड, इसमें पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल बनाना, जो वहाँ की एक्सेल शीट्स होती हैं उनको बनाना आना चाहिए आपको। वर्ड चलाना आना चाहिए। कोई नोटिफिकेशन बनाना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई लेटर लिखना है, तो ये सारी चीज़ें एम एस ऑफिस में होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपको हिंदी इस इंग्लिश स्पीड आपकी 25 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मली इतनी सबकी होती है, क्योंकि आप लोग वैसे ही दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं। तो व्हाट्सएप फेसबुक में आपको ये इतनी टाइपिंग तो आपकी इंग्लिश की होगी ही कि आप 1 मिनट में 25 वर्ड लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में मैं बता ही चुका हूँ कि आपको मंगल फॉन्ट लगना है, और मंगल फॉन्ट वही होता है जो आप टाइपिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये टाइपिंग तो आपको आती है। थोड़ा और बेस मजबूत कर लीजिएगा, फिर इसके बाद ही इंटरव्यू देने जाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है अपेक्षित वर्ग। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का क्वेश्चन है कि इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें आप मेल भी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष एंड महिला, तो दोनों पुरुष भी और महिला दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रिक्ति भर्ती विवरण। तो इसमें वेतन जिसके लिए आप वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, सबसे मेन आइटम है ये। तो मेन कि आपको इसमें वेतन कितने मिलने वाला है। देखिए आपके सामने वेतन सीमा बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, 10,000 से 20,000 तक। जी हाँ, और यहाँ पर जो वेतन प्राप्त होने वाला है वो है 16,771 रुपये। जी हाँ, क्योंकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए हैं तो आपको ये सैलरी अमाउंट प्रदान किया जाएगा 16,771 रुपये। और इसका विवरण भी दिया गया है कि इसमें कितने आयु तक के लोग भर सकते हैं। तो इसमें टोटल बताया गया है कि 21 वर्ष होने चाहिए, कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम आयु 45 साल तक होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा ना हो, कि बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। जो मतलब फास्ट वर्क करते रहें वही कैंडिडेट यह लेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से ये इतनी से इतनी आयु के कैंडिडेट इसमें लिए जाएंगे। और देखते हैं इसमें लिखा हुआ है आगे अपेक्षित अनुभव। तो अनुभव यदि आप कहीं नहीं काम कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, या कोई आपको विशेष कहीं काम का कोई आपको सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगना है, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस कंप्यूटर भर यूज़ करना आता है, आपको चलाना आता है, तो आप इस वैकेंसी के काबिल हैं, आपको यह जॉब मिल सकती है। और देख सकते हैं आप, तो इसमें कार्यस्थल आपको पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, सबसे बेहतरीन चीज़ है इसमें, आपको वो डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, आपके स्टेट में ही मिलने वाली है, उत्तर प्रदेश में। आपकी पोस्टिंग आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में, आपका जो जिला होगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो, लेकिन आपका गोरखपुर ही होगा, क्योंकि यह गोरखपुर में ही जो कृषि विभाग है वहीं पर ये कंप्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, फिर गोरखपुर के थ्रू आपको जहाँ पर आपको और गोरखपुर के थ्रू जहाँ पर भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए फिर वहाँ देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो ये आपको गोरखपुर में ही आपको जॉइनिंग के लिए बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है अन्य विवरण। तो अन्य विवरण देख सकते हैं। गुड इन एम एस ऑफिस में बता ही चुका हूँ कि आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लिखा है आवेदन करें, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये अभी प्रिंट आउट है, लेकिन मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूँ, जिस पर वाकई में क्लिक करने के बाद आप इसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, बहुत देर हो गई है आपका टाइम वेस्ट करते करते। प्लीज़ गाइज,
टाइम वेस्ट तो हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है इस जॉब से। तो बिल्कुल भी प्लीज़ परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस वैकेंसी शायद क्या पता आपकी किस्मत हो कि यही वैकेंसी आपके लिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी साबित हो जाए और आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएं कृषि विभाग में। तो बस थोड़ा समय और दीजिए, बस थोड़ा सा समय और लूँगा मैं, इसके बाद ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो सीधे चलते हैं हम अपने पोर्टल की ओर, जहाँ से इस वेबसाइट के लिए, इस जॉब के लिए आपको आवेदन करना है। तो आवेदन कैसे करना है देखिए, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। तो चलते हैं सीधे आवेदन की ओर। लेट तो जैसा कि हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं कृषि विभाग की, तो ये कृषि विभाग में देख रखते हैं आप पे नियम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं दिए गई हैं। यहाँ पर ई लाइसेंस, दैनिक भाव निविदा, दुकान का आवेदन, आवेदन नीलामी, किसान सेवा केंद्र, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जो भी आपके यूज़फुल का हो आप वो भी, इसमें से काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। आप जिसका आपको प्रॉब्लम हो वो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कृषि उत्पादन विभाग में जो उत्तर प्रदेश में, आपका ये स्वागत भी करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण के भी कार्य होते हैं, आपको पूरी डिटेल से आप ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको क्या कार्य करना है। आपको पूरे एरिया का मैप भी दिया जाएगा, आपको किस किस लोकेशन के एरिया को कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कार्य होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और यहाँ पर जो जो कार्य होते हैं किस प्रकार से उनका कार्य किया जाना है, क्या होता है उसमें, उसका भी आपको यहाँ पर चित्र बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इसमें नीचे नंबर भी दे रहते हैं। इन नंबर के थ्रू आप, उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यह वैकेंसी जो इन्होंने निकाली है कोई इसमें फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल रियल 100% क्लियर वैकेंसी है। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यदि आप और डिटेल में चाहते हैं तो ये देखिए, लेटेस्ट अपडेट के साथ जो नंबर इसमें दिए गए हैं वहाँ पर आप पूरी जानकारी इनकी यहाँ पर कॉल लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। यह है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसको कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, संपर्क सूत्र वाला ऑप्शन आ रहा है ऊपर, यहाँ पर कोई भी संपर्क करने का विवरण भी यहाँ पर दिया जा रहा है, शिकायत का विवरण, कोई हेल्प चाहिए है या कोई मेल करना है, सार्वजनिक शौचालय के संपर्क सूत्र, यहाँ पर और भी आपको अतिरिक्त डिटेल्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर डिटेल्स मिलेगी। क्या क्या नया है तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। कर्मचारी कौन है, यहाँ पर जो जो वैकेंसियाँ निकलती हैं देखिए, डाटा एंट्री, रिपोर्ट अवकाश, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके वर्क से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। कर्मचारी से रिलेटेड ई नागरिक वाला ऑप्शन है जहाँ से आप सिटीजन चार्टर दे सकते हैं, आपको अधिकारी सब सूचना मिलेंगी यहाँ से। बाज़ार की मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और योजना जितनी भी है निकालती है, कल्याणकारी योजना है, आपको सारी योजनाओं के बारे में भी यहाँ से पता चलेगा। और इस वेबसाइट के बारे में जो कुछ आपको जानना है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि इस फॉर्म को इसी वेबसाइट के थ्रू कैसे भरेंगे। तो इस वेबसाइट को मैंने बता ही दिया है कि इस इस वेबसाइट वो इस विभाग ने, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, और इस विभाग ने, और इस कृषि विभाग ने, और इस कृषि विभाग ने जो वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की, उस वैकेंसी को भरने के लिए इन्होंने टेंडर दिया है कंपनी को। उस कंपनी ने पूरा चयन की प्रक्रिया सेवा योजन पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन करने के लिए बता दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए आपको सेवा योजन की मुख्य ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा, वहीं से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने गूगल पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे सेवा योजन पोर्टल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉर्मल सेवा योजन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपको पहली वेबसाइट जहाँ पर लिखा हुआ है रोजगार संगम, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रोजगार संगम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। इसको आप एडवर्ट को डिलीट कर दें। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है, सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जॉब सीकर्स। आप जॉब सीकर्स हैं, एक ध्यान रखिए, आप एक जॉब सीकर्स हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आपको यूज़र आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको अंदर लॉगिन हो जाएंगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप
का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर न्यू यूज़र साइन अप पर क्लिक करेंगे और अपनी आईडी बना लेंगे। यहाँ आईडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा स्टेप। यहाँ पर नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल यहाँ पर अपना यूज़र आईडी बना लेंगे। यूज़र आईडी कोई भी बना लेंगे जिसमें आपका नाम हो और कोई अल्फ़ाबेटिक पंचुएशन की हो, इस टाइप का @ वगैरह हो कुछ भी। यदि नहीं है तो कोई भी आप यहाँ पर यूज़र आईडी बना लें कुछ भी नाम से, या अपना नाम डाल लें और कुछ गणित के वर्ड डाल लें तो वो यूज़र हो जाएगी। यहाँ पर पासवर्ड बना लें। यहाँ पर अपना पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है यहाँ पर सैंपल भी इन्हें दिया है कि अपना नाम होना चाहिए एक, जिसमें इंग्लिश के वर्ड हों, कुछ कैपिटल हों, कुछ स्मॉल हो, कुछ पंचुएशन कीज़ हों जैसे अल्फ़ाबेट, ये @ वगैरह, हैज, डॉलर, स्टार वगैरह कुछ भी आपको एक चिन्ह लगा लेना है। उसके बाद कुछ गणित के न्यूमेरिकल वर्ड भी ऐड कर देना है। इस टाइप से एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को फिर से फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा भरना है, टोटल इसका जोड़ भर देंगे और सबमिट कर देंगे। आपका फॉर्म इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। तो उसमें लॉगिन होने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके थ्रू, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया है उससे यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है और नोट करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो आपको लॉगिन करना है। देखिए इसमें यदि आपको फिर भी कोई रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने देखिए ऑलरेडी है इसका एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी है। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखकर समझ के क्लियर सावधानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि आपको इस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी को भरने में कोई भी गलतियां ना हो। तो बिल्कुल शांति से स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रक्रिया समझें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फिर आपको अपने आईडी और पासवर्ड को यहाँ लॉगिन करना है। देखिए मैं अपना आईडी पासवर्ड यहाँ डाल के लॉगिन कर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपने आईडी और पासवर्ड भर दिया है। अब मैं यहाँ पर कैप्चा फिल करूँगा, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया है तो देखिए मेरे सामने मेरी आईडी ओपन होकर आ गई है। तो ये मेरी आईडी ओपन होकर आई है, आप देख सकते हैं आपके सामने। तो जैसे ही मैंने ये ओपन किया है आपके सामने मेरी ये आईडी ओपन होकर आ गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल 9 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 9 स्टेप ही आपको भरने हैं। इस 9 स्टेप को भरने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से नीचे शो होने लगेगी। इस आईडी जैसे ही आपकी शो होने लगी, समझ लीजिए ये सारे ग्रीन है और आपकी आईडी शो होने लगी है। तो आप अब रेडी हैं किसी भी जॉब के लिए आवेदन करने के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं है, पहले आपको व्यक्तिगत विवरण पर क्लिक करना है, व्यक्तिगत विवरण पूरा फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद संपर्क पर फिल करना है, संपर्क वाला विवरण भी पूरा फिल कर लेंगे। यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे। इसके जैसे ही ओपन हो जाता है इसमें अपना नाम वगैरह पूरा DOB, आधार कार्ड, फ़ोटो वोटो लगाकर पूरा क्लियर कर लेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। फिर दूसरे स्टेप में संपर्क पर क्लिक करेंगे। संपर्क यानी आपका एड्रेस रिलेटेड सारा डाटा यहाँ से फिल करके पूरा एड्रेस डाल के सेव कर देंगे। तीसरे स्टेप में आपको यहाँ पर शारीरिक यानी कि फिजिकल वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिजिकल में जैसा आपका रंग रूप है उसको पूरा यहाँ पर डिटेल डाल के सुरक्षित कर देंगे। फिर चौथा है शैक्षिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ को आपको शैक्षिक पर क्लिक करते ही अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं, आपका हाई स्कूल, इंटर, ट्रिपल सी, DC जो कुछ भी आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो कुछ भी आपने किया है पूरा डिटेल यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको भाषा का ज्ञान, कितनी भाषाओं का ज्ञान है उसको यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे, ताकि उनको पता चलता है कि आपको कितनी भाषाओं का नॉलेज और भी है हिंदी के अलावा। इसके बाद आपका कौशल यहाँ चेक करेंगे। कौशल यहाँ पर जो भी आपने ITI, पॉलिटेक्निक जो भी कुछ अतिरिक्त कौशल किए हैं उनको यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कार्य अनुभव, आपको कोई कार्य आपको करने का अनुभव है, कहीं पर आपने ऑलरेडी काम किया है, प्राइवेट वर्क किया है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी यहाँ पर डिटेल दे देंगे। इसके बाद आपको वरीयता, आपको किस एरिया में किस अमाउंट पर जॉब चाहिए है तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भर देना कि आपके क्षेत्र क्या है, नौकरी की इच्छा क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भर के सुरक्षित कर देना है। लास्ट में आपको घोषणा कर देनी है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सही है। तो घोषणा करने के
जैसे ही आप घोषणा पर क्लिक करेंगे, लास्ट में आपको यहाँ पर मैं सहमत हूँ पर टिक करना है, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से आप व्यक्ति पर जाएंगे और व्यक्तिगत जाने पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद आपको फिर से घोषणा पे जाना है। जैसे ही आप घोषणा पे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि आपके सामने नीचे दो प्रकार के ग्रीन ऑप्शन ओपन होकर आ गए हैं, यानी कि यह आपकी प्रोफाइल है। यहाँ से आप प्रोफाइल का फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका प्रिंट आउट क्या है और उसमें क्या क्या डिटेल फिल करी थी। और अपना उसी प्रिंट आउट में आईडी पासवर्ड भी लिख लीजिएगा, ताकि यह दोबारा से लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद जब आप उसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नॉर्मल था, जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है कंप्लीट, तो फिर से हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। आपकी आईडी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरे 9 के 9 स्टेप ग्रीन हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट कर लिए हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब यह है जब ये ग्रीन हो गया है 9 के 9, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब मेन मुद्दे पर चलते हैं, जिस पर हम आपका काफ़ी समय वैसे ही वेस्ट कर चुके हैं। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हमेशा सही और सही आपको लेकिन मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आपको हमेशा क्लियर और सही इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप कोई भी गलत चीज़ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें और आपको जॉब मिलनी ही चाहिए। देखिए, तो हम आपको सीधी पॉइंट की बात बताते हैं कि इसमें देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड में ये पॉइंट आ रहे हैं, 7-8 पॉइंट बनकर इसमें 30 नंबर पे लिखा हुआ है नौकरी के लिए आवेदन करें। नौकरियों के लिए आवेदन करने पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें लिखा होगा ऊपर आउटसोर्सिंग नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार मेला। तो आपको जो रोजगार मेले हैं, इसमें मैं बता ही चुका हूँ रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी कि इसमें सब प्राइवेट वैकेंसियाँ होती हैं। इसमें सरकारी नौकरी, यदि सरकार खुद से कोई सरकारी नौकरी ही निकालना चाहती है आपको यहाँ बिना टेस्ट के कोई, तो वह आप यहाँ पर, यदि यहाँ पर अभी तो फिलहाल में नॉट रिक्वायर्ड फाउंड लिखा है, यानी कि सरकार ने आपके लिए कोई सरकारी वैकेंसी अभी नहीं निकाली है जिसमें टेस्ट ना हो। प्राइवेट नौकरियाँ अभी नहीं निकाली है सरकार ने कोई, लेकिन आउटसोर्सिंग नौकरियां, यानी कि संपदा जॉब्स यहाँ पर निकाली हुई हैं, जिसमें से आपको किसी विभाग के लिए भरना है तो उसी को हम सर्च करेंगे। देखिए, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आउटसोर्सिंग नौकरियाँ यहाँ पर आपके सामने बनकर आ रही हैं। तो ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कंपनियों की पूरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ये जीत सिक्योरिटी सर्विस ने यहाँ पर में माली के लिए वैकेंसी निकाली है। माली पोस्ट के लिए इसमें हाई स्कूल चाहिए है, शैक्षिक अनिवार्य योग्यता, ठीक है। और इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में आपको माली चाहिए, यानी किसी अस्पताल में आपको लगा देंगे, माली का काम दे देंगे। किस जनपद में? जालौन जनपद में आपको। और आपकी क्वालिफिकेशन 10 पास होनी चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल से संबंधित कार्य का अनुभव रखने वाला काम भी थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, तो इतना तो सबको आता ही है नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद जो वेतन दिया गया है, वेतन भी इसमें क्लियर बताया गया है कि 9,743 रुपये दिए जाएंगे। इस वैकेंसी के लिए टोटल लोगों ने, कितने लोगों ने आवेदन कर दिया है? 41 लोगों ने आवेदन कर दिया है माली की पोस्ट के लिए। जी हाँ, 9,743 रुपये में 41 लोगों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है, और हम भी इसके लिए आवेदन करेंगे। इसकी और डिटेल चाहिए तो आप इसमें देख रहे हैं रिक्ति विवरण का ऑप्शन बन के आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पूर्ण विवरण इसका मिल जाएगा। जैसे ही मैंने अभी आपको दिखाया था ये कृषि विभाग का विवरण, तो उसी प्रकार से वो विवरण मैंने जो आपको दिखाया, तो वो यहीं से आपको विवरण मिलेगा। तो इस पर क्लिक करते ही इस वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि ये जीत सिक्योरिटी सर्विस ने ये माली की वैकेंसी चिकित्सा में निकाली है। आपको यहाँ पर माली की वैकेंसी मिलेगी, किसी अस्पताल में हाई स्कूल चाहिए है, इसके लिए थर्ड पार्टी ये भी है। एक गार्डनर में आपका काम मिलेगा, किसी गार्डन में आपको माली वाला काम करना पड़ेगा। सैलरी इसमें क्लियर बताई गई है, ठीक है। इसमें उम्र भी बताई गई है 18 से 15, इसमें उम्र भी बताई हुई है कि 18 वर्ष से 15 वर्ष के लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष विकलांग कोई भी इसको फिल कर सकता है, और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने जैसा कि बताया था कि आवेदन करने का ये पॉइंट ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट भी बताई जा रही है, इसमें 2 तारीख है, ठीक है। 2 तारीख, यहाँ से 2 तारीख यानी कि कल इसकी डेट लास्ट निकल चुकी है, तो इसको हम
आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि हम आवेदन पर क्लिक भी करते हैं तो इसमें लिख कर आ जाएगा कि इसकी लास्ट डेट पास्ट हो चुकी है, निकल चुकी है, तो इसको आप फिल नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसा कि अभी आने वाला नहीं, अभी तो ये 2 तारीख को डला था, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। एक्चुअली इसमें 10 तारीख लास्ट डेट है। तो जैसे ही आवेदन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर लिख के आ गया है कि एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए आपने अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आवेदन कर दिया है, इसको ओके कर देंगे। ये 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसके लिए हमने आवेदन कर दिया है। अब हम यदि इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो उसमें लिख कर आ जाएगा कि यू ऑलरेडी अप्लाइड, यानी कि आप इसके लिए पहले से ही आवेदन कर चुके हैं, आप दोबारा से आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ से ये सर्चिंग हो रही है। अब आपके सामने ये देखिए ये लिख के आ गया है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। आप दोबारा से इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पहले से ही आवेदन कर चुके हैं। तो हम फिर से नौकरी वाले आवेदन पर और आउटसोर्सिंग पर क्लिक करेंगे। अब हम देख रहे हैं अब हमें उस जॉब के लिए चाहिए जिसके लिए मैंने आपको ये काफ़ी सारा आपका टाइम वेस्ट किया, उसी की इन्फॉर्मेशन देंगे। अब इसमें सर्च करेंगे जो इस कंपनी के बारे में हमने बताया था वो कंपनी कौन सी है। देखिए आपके सामने ये काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है, देखिए आपके सामने ये है पूरी डिटेल्स। तो जिस वैकेंसी की बारे में हम बात कर रहे थे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर दी गई है, ये आप देख सकते हैं क्लियर। जो मैंने आपको कंपनी बताई थी पैथवेज कारपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली है इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने CCC किया हुआ है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी है CCC का और 12th भी है। तो वो लोग इस उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन विभाग की वैकेंसी के लिए गोरखपुर जिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और सैलरी भी इसमें 16,771 रुपये बताई जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 तारीख बताई जा रही है। और इसमें अभी तक टोटल आवेदन और देखिए कितने ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुए हैं। 1409 ही आवेदन टोटल वहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर इसका विवरण जो मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। टोटल आपको गोरखपुर ये टोटल इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये आपको कौन सा ये आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है तो आप यहाँ पर भी आवेदन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको आवेदन के लिए क्लिक नहीं करना है तो आप फिर से नौकरियों के लिए आवेदन पर क्लिक करने पर जाएंगे और ये जो वैकेंसी है दूसरे नंबर पर निकली हुई है। आपको यहाँ पर हमें आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए आवेदन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम आवेदन पर क्लिक किया है हमने तो ये देखिए ब्लू कलर का हो चुका है और यहाँ पर सर्चिंग चलने लगी है। अब हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिए इसमें भी वही लिख कर आएगा कि यू हैव, ये देखिए लिख कर आ गया है एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली फॉर दिस जॉब, यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आवेदन कर चुके हैं और यानी कि आपने आवेदन सक्सेसफुल कर दिया है। तो इसको ओके कर देंगे। अब हम फिर से उसी जॉब के लिए क्लिक करेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए हम आउटसोर्सिंग जॉब पर हमने क्लिक किया और हमने जैसे ही इस पैथवेज वाली कंपनी यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी के लिए क्लिक किया है तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था 1409-10 लिखा हुआ था। और इसकी आवेदन की तिथि आपने जो आवेदन की तिथि आपने किस तारीख को आवेदन किया था उसकी भी तारीख लिख कर आ गई है कि आपने अभी 3 तारीख को किया था। तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिख के आ रहा था कि आवेदन करें जैसे इस प्रकार से इसमें लिख के आ रहा है नेक्स्ट वैकेंसी में, उसी प्रकार से इसमें भी लिख के आ रहा था। लेकिन हमने इसके लिए आवेदन कर दिया है तो अब आवेदन करने का ऑप्शन गायब हो गया है क्योंकि आप इसके लिए ऑलरेडी ही अप्लाइड कर चुके हैं। तो ही वो आपका तो अभी आवेदन करने पर लिख कर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपने इस पर आवेदन कर दिया है और किस डेट में किया है, इस डेट को किया है, इसमें डेट भी लिखी हुई है। तो यानी कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यदि आप इसका फीडबैक देखना चाहते हैं कि हमने जो वैकेंसी का आवेदन किया है वो हमारी प्रोफाइल पर कहाँ शो होता है तो उसका भी इसमें पूरा सा सुविधा दिया गया है कि आपने टोटल जिन जिन जॉब्स के लिए आवेदन किया है उसका विवरण आपको इस स्टेप में देखने को मिलेगा कि नौकरियों के लिए आवेदन करें। यानी कि अभी टोटल इसमें लिख के आ रहा है 44, यानी कि आपने टोटल 44 वैकेंसियों के लिए आवेदन कर दिया है जिसमें से आपको इंटरव्यू के लिए जीमेल पर आपको मैसेज आएगा और उसमें आपको इंटरव्यू की लोकेशन दी जाएगी कि
कि आपको कहाँ पर किस जगह पहुँचना है, कितने समय में पहुँचना है। इसमें आपने जिन जिन नौकरियों के लिए आवेदन किया है यहाँ पर वो पूरी शो हो जाएंगी कि किन किन के लिए आपने आवेदन किया था। जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल में इस जॉब के लिए आवेदन किया है तो उसका पूरा डाटा ओपन हो चुका, तो उसका पूरा डाटा खुल कर आ गया है कि आपने इस जॉब के लिए आवेदन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डैशबोर्ड पर जाकर अपनी डिटेल तक भी देख सकते हैं कि आपने कितनी जॉब्स के लिए आवेदन किया है और आवेदन कर चुके हैं। तो इसमें आपका प्रिंट आउट भी और आपका ऑनलाइन डाटा भी सेव रहेगा ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब इस वैकेंसी की चयन की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट वेस्ट तो होता नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इसमें आपको जीमेल, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जीमेल आईडी दी थी और मोबाइल नंबर दिया था, तो उस मोबाइल नंबर पे या जीमेल आईडी पर आपको एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है, जिसमें आपका पूरा एड्रेस लोकेशन दी जाती है इंटरव्यू देने के लिए। जिस स्थान पर आपको जाना है उस स्थान का आपको पूरा एड्रेस दे दिया जाता है ताकि आप उस स्थान पर आराम से पहुंच सकें और अपना इंटरव्यू दे सकें। और जैसा कि आप अपने इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका चयन हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहा हूं जिससे कि आप इस नौकरी को पाने में आपकी जो उम्मीद लगी हुई है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और आपकी नौकरी मिलने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा एक स्टेप करना है, वो आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप देख रहे हैं, जो हमने मान लो कि हमने इसी वैकेंसी के लिए आवेदन किया है, पैथवेज कारपोरेट, हमने कंप्यूटर वैकेंसी के लिए आवेदन, मान लो कि हमने अभी इसके लिए आवेदन किया था कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी के लिए। किस कंपनी के थ्रू? इस कंपनी के थ्रू। तो इस कंपनी को हम क्या कर लेंगे, इस कंपनी के नाम को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और एक न्यू टैब लेंगे और वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही आपके सामने आप प्रवेश करते हैं, आपने ये सर्च किया है तो आपके सामने इस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जी हाँ, आपके सामने इस कंपनी का मैप, कहाँ पर इसका ऑफिस है, पूरा मैप बन के आ जाएगा और इसकी वेबसाइट भी बन के आ जाएगी जिसमें इसका ऑफिशियल मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये काफ़ी सारी चीज़ें डली रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इस पर क्लिक करके कॉल भी कर सकते हैं। इनका एड्रेस कहाँ है, ये देखिए लखनऊ में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। तो क्या करना है आपको, जो पहली वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं तो इसी पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसकी पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है जिसमें इस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें एड्रेस, जीमेल आईडी, पूरा इनका पूरा स्टेटस, पूरी इन्फॉर्मेशन, टोटल जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पर यदि आपको कांटेक्ट पर्सनली करना है तो अपनी आईडी यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट पर बात करनी है, क्या बात करनी है, अपना मेल आईडी दीजिए, किस कंपनी से बात करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आप इनसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर ही बहुत जल्दी ये 24 आवर्स के अंदर देने वाले हैं। और ये देखिए कंपनी की पूरी यहाँ पर जीमेल आईडी वगैरह भी दी हुई है, इन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनसे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा क्योंकि ये ज़्यादा समय लेता है तो आपको इजी भी बताता हूँ किस प्रकार से आपको इस कंपनी से कांटेक्ट करना है। जी हाँ, हम आपको कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए बता रहे हैं कि सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है इनकी मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। तो जी हाँ, आपको इस जीमेल आईडी को कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉपी। जो इन्होंने अपनी आईडी के सबसे ऊपर टाइटल में दिया हुआ है, इनकी ऑफिशियल जीमेल आईडी है, उसको आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद इस पर आपको एक मेल करना है। जी हाँ, आपको एक मेल करना है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। यदि आप इस जीमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी नौकरी मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में यही लिखेंगे कि आपको एक जॉब चाहिए है, इस जॉब की आवश्यकता है, आपके थ्रू ये जॉब निकाली गई थी और मुझे बहुत आवश्यकता है, और अपने बारे में जो जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हो वो सारी यहाँ पर डाल देंगे। और देखिए उस मेल को भी किस प्रकार से रेडी करना है, मैं आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
मान लो कि ये मैंने आपके लिए एक मेल रेडी करके रखा है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसकी इंटरनेट से ऑफिशियल जीमेल आईडी का आपको निकाल सकते हैं वहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेल बनाना है जिसमें आपको लिखना है यहाँ पर डियर सर। पहले तो हम लिखेंगे डियर सर, ये उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी के द्वारा आयोजित आउटसोर्सिंग जॉब, यानी कि कृषि विभाग ने जो आउटसोर्सिंग जॉब निकाली है, पद नाम कंप्यूटर ऑपरेटर। जी हाँ, पद नाम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकाली है, जिसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया पैथवेज कॉरपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अर्थात आपको सौंपी गई है। जी हाँ, आप ही को सौंपी गई है, जभी तो हम आपको मेल कर रहे हैं। क्योंकि मेरी शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मुझे नौकरी की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि आपने शिक्षा भी पूरी कर ली है, अब आपको जॉब चाहिए, तभी तो आप आवेदन कर रहे हैं। जिसके लिए तो हम लोग कुछ गलत नहीं लिखेंगे, जो रियलिटी है वही लिखेंगे। जिसके लिए मैंने यह मेल किया है, कृपया यह नौकरी मुझे प्रदान करने की कृपया करें, आपका बहुत आभार होगा, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार से आपको एक मेल क्रिएट करना है। इस मेल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देनी है अपनी, और इसमें नीचे आपको अपना रिज्यूम वगैरह भी अटैच कर देना है अपने मेल में, और लिख देना है इसी में। नीचे कुछ फ़ोटो संलग्न किए हैं जिसमें आपको समझने में आसानी होगी, यानी कि अपना रिज्यूम नीचे ऐड कर देना है, और अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देनी है इसमें, अपना मोबाइल नंबर, ताकि वो आपसे डायरेक्ट कॉल भी कर सके, कांटेक्ट कर सके। अपना एड्रेस, ये अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे विथ पिन कोड के। यहाँ पे अपना स्टेट लिख देंगे, अपना विलेज का नाम या सिटी का नाम लिख देंगे। यहाँ पर जिस डेट को आपने दिया है, इस फॉर्म को मेल किया है, उसकी डेट लिख देंगे। यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे साइड में, और यहाँ पे लास्ट में आप लिख देंगे थैंक यू। और इस मेल को आप क्रिएट कर लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको भी मेल कर सकते हैं, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूर वो सही भरें। और इस पूरे मेल को आपको कॉपी करने के बाद, जैसे ही आप लिख लें तो आपको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कहीं भी लिख लें, और इस जीमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर सेंड कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी जॉब मिलने की चांस और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि यह कंपनी जो होती है, कंपनी में भी कोई मेन आदमी होता ही है जो इसका वेबसाइट को हैंडल करता है। शायद उसको लगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और उनके पास वैसे ही वैकेंसी है, उनको भी वैसे कैंडिडेट हायर करने ही हैं, तो वो लोग आपको, हो सकता है कि इस जॉब के लिए पर्सनली आपको बुलाएं और कहें कि आप इस जॉब के लिए आप आवेदन आपने कर दिया है, तो आप भी इस जॉब को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना है कि किस प्रकार से हमने कृषि उत्पादन विभाग से निकली हुई आउटसोर्सिंग जॉब की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन पूर्ण प्राप्त करने के बाद, जिस वैकेंसी का टेंडर किसी कंपनी को मिला था और कंपनी ने सेवा योजना पोर्टल के थ्रू इस फॉर्म के लिए आवेदन ऑनलाइन फॉर्म करवाए हैं, और आवेदन करने के बाद आपको किस प्रकार से आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, आवेदन कर दिया है, और आवेदन करने के बाद आपको कंपनी को भी एक, हो सकता है यदि आप चाहें तो मेल कर सकते हैं, ताकि आपको इस जॉब को पाने के लिए और सुविधा हो जाए और जल्दी वो आपके पास आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि किस प्रकार से हमने इस फॉर्म को स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रिंट आउट तक जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपका मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। अगर आपको थोड़ा भी लगा है कि मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ी भी मेरे द्वारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो जो आपके यूज़फुल हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं, उनको मैं लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ यदि आप और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स की, आउटसोर्सिंग जॉब्स की, समता जॉब की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो अपने जो आपके खास फ्रेंड हो, मित्रगण हो, उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकें।
अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।